हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद श्याम। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी फ्राइडे का दिन कैसे ट्रेड किया और मंडे का दिन कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जहां पे हम ट्रेड बना सकते हैं। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, और जो लास्ट कैंडल बना है इधर में, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, ये है पिछले दिन का, मतलब फ्राइडे का। सो फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 51,567 ये लेवल में, और उसके बाद ये हाई किया था 51,671। तो ये जो हाई हुआ था फ्राइडे का, ये पिछले दिन का हाई के एकदम बराबर है। आप देख रहे हैं ये जो हाई है, दिस इज ऑलमोस्ट सेम कंपेयर टू द प्रीवियस डे। लेकिन ये हाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली सेलिंग हुआ और नीचे आके 616 पॉइंट, मतलब -616 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। और ये जो क्लोजिंग दिया, ये है आपका 50,988, 50,988। तो ये जो क्लोजिंग हुआ 600 पॉइंट का नीचे, जो पिछले दिन का जो 544 पॉइंट का गेन था, उसको पूरा ही इरेज कर दिया। मतलब अभी इस दिन का जो गेन था, इसको पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि इंट्राडे में वो कैसे बिहेव किया था, कि कौन से जगह में हम ट्रेड बना सकते थे, और कल के लिए मतलब मंडे के लिए हमारा कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम चलते 15 मिनट की चार्ट में और देखेंगे बैंक निफ्टी का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे बना था फ्राइडे को। ये देखिए 3 तारीख का ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल का जो हाई था 51,671। मतलब फर्स्ट 15 मिनट में बैंक निफ्टी जहां पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा क्लोज टू 100 पॉइंट्स ऊपर गया और वहीं से पूरा सेल स्टार्टिंग हुआ। और देखिए लगातार 6-7 कैंडल ये रेड बना। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में बाइंग आया, इसको ऊपर लेके जाने का एक कोशिश किया, बट दैट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। और सीधा मार्केट उस पॉइंट से अनदर 300 पॉइंट से 350 पॉइंट्स नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी में जो लोग इस जगह में, मतलब जो ओआरबी बोलते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट क्या होता है? जनरली ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का हाई और लो आप मार्क कर लेते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट 15 मिनट का ये हाई, और ये हो गया आपका लो। अगर दिन के किसी भी टाइम में, मान लीजिए मार्केट में ओपन होकर ऐसे ट्रेड कर रहा है, लेकिन किसी भी टाइम में अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, देन पीपल इनिशिएट ए सेल कॉल। और अगर इसका हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो पीपल इनिशिएट अ बाय कॉल। इसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो जिसने भी फ्राइडे का दिन ये रेंज को जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट उसने बनाया। तो ये था बैंक निफ्टी का एक ट्रेड जहां पे लोग ट्रेड बनाया और प्रॉफिट किया। उसके बाद यहाँ पे आके बैंक निफ्टी थोड़ा रुका, मतलब सेलिंग थोड़ा कम हुआ और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया। बट अगेन आफ्टर दिस रिट्रेसमेंट इट अगेन फॉल बैक। तो अभी जाके ये जो नीचे का पॉइंट आप देख रहे हो 50,988 जहाँ पे क्लोजिंग हुआ, कल का दिन दैट इज मंडे, अगर बैंक निफ्टी इस जगह को क्लोज करते, मतलब ओपन कहीं भी हो जाए, मतलब यहाँ पे ओपन हो जाए, ऊपर आए, हम लोग पोजीशन तभी बनाएंगे जब ये लेवल का ऊपर बैंक निफ्टी जाएगा। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल होगा, मैं क्लियर कट लेवल देता हूं आपको, दैट विल बी ऑलमोस्ट 50,350 के आसपास। हाँ, 51,350। सो 51,350 ये लेवल है आपका। मैं मार्क कर देता हूँ 51,350। दिस इज राउंड फिगर, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। इस पॉइंट का ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, देन हम लोग इसके एक लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं फॉर ए टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई। लेकिन हम अगर ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी इस जगह से ऊपर जाता है,
will not wait for the high point of the previous close, I mean high point of the previous day, rather उससे 10-15 पॉइंट पहले अगर हम लोगों को प्रॉफिट आता है तो हम निकल जाएंगे। और एक बार अगर ये लेवल को कन्विंसिंगली बैंक निफ्टी क्रॉस करता है और ऊपर रहता है, देन इट इज ए वी कैन ऐड आवर मोर लॉन्ग पोजीशन हियर। मतलब अगर आपका पोजीशन आप क्लोज नहीं कर रहे हो, आप थोड़ा रिस्क ले रहे हो, इन दैट केस यू कैन वेट till this line, that is this high point is getting crossed। ये हो गया आपका 51,671, 51,671। ये लेवल को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, then we can add some more position here in our long side trade and wait for a further upside in bank nifty। तो कल के लिए हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या बन रहा है? अगर इस लेवल को प्रोटेक्ट करता है बैंक निफ्टी और इसके ऊपर बैंक निफ्टी खुल के ट्रेड करता है सॉरी, और किसी भी टाइम ये 51,350 के ऊपर आके ट्रेड करता है, then our first target will be here, like we will try to book our position before this level। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेके हम होल्ड करते हैं और ये 51,671 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, then we can get some higher level in the bank nifty। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो। अब चलेंगे कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक जहां पे हम कल ट्रेड बना सकते हैं। वो स्टॉक जो मैंने कल के लिए चुना, दैट इज मरिको। सो मरिको का चार्ट में क्या स्पेशलिटी है? मरिको का चार्ट में हम देख रहे हैं कि इसका जो सिंपल मूविंग एवरेज 12 डेज का, दैट इज अबव द 22 डेज मूविंग एवरेज। ये आप ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन देख रहे हो। सो जनरली आई प्रेफर 12 एंड 22 डेज मूविंग एवरेज। जब भी 12 दिन का मूविंग एवरेज उसका 22 दिन का मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, जैसे इस पॉइंट में गया, मैं मार्क करता हूं, इस दिन को ये क्रॉस किया, इस दिन को क्रॉस किया, उसके बाद 1 2 3 4, दिस इज द 4th डे, इट स्टेज अबव। लेकिन आरएसआई का लेवल भी हम ध्यान देते हैं, आरएसआई का लेवल देखिए 60 के ऊपर आया यहाँ पे, और ऊपर से वॉल्यूम भी ज्यादा था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी अगर 660 के ऊपर, ये जो 660 का लेवल आप देख रहे हो, कल का दिन ये 660 का लेवल होल्ड करता है, देन विल इनिशिएट ए बाई पोजीशन हियर फॉर ए फर्दर टारगेट ऑफ 700। तो 700 का टारगेट हम इसमें देख पाएंगे। तो दिस इज ए पोजिशनल कॉल और पोजिशनल बाई फॉर द मरिको। और नीचे के लिए ये देखिए एक मार्किंग कर दिया 600 लेवल 607। सो ये 607 इसके नीचे अगर आ जाता है किसी टाइम में, देन विल एग्जिट फ्रॉम आवर पोजीशन। तो ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 700। अगर 700 को भी क्रॉस करते हैं देन 710। सो हमारा मारिको में हम देखेंगे कि 660 के ऊपर अगर ओपन होता है, देन वी कैन इनिशिएट अ बाय कॉल, बट डोंट मेक द पोजीशन एट एग्जैक्टली 915। ओके, जस्ट चेक अराउंड 930। सो अगर 930 के टाइम आपको ये 660 के ऊपर कुछ भी प्राइस में मिले, मान लीजिए 665 और 666, देन यू कैन इनिशिएट द बाय पोजीशन इन द मारिको। सो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर मरिको। क्योंकि मेरे को देखिए लग रहा है कि ये जो पोजीशन में एक बार वो कोशिश किया तो ऊपर जाने का नहीं हुआ, तो वहां से करेक्शन हुआ, और उसके बाद आफ्टर ऑलमोस्ट ए मंथ टाइम वी आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और अभी इस लेवल को कन्विंसिंगली अगर हम ब्रेक करेंगे, ऑलरेडी ब्रेक कर दिया क्लोजिंग बेसिस में, तो ये कर दिया। अभी कल का दिन अगर इस लेवल का ऊपर किसी भी टाइम रह जाता है 15 to 30 मिनट्स, देन दैट वुड बी ए कंफर्मेशन फॉर ए बुलिशनेस इन दिस स्टॉक। और ये फिर 700 लेवल से 710 का जो लेवल है उस लेवल तक मारिको जा सकता है। सो होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स for watching my video. Try to send this link to other friends and for your well known people जो भी आप मतलब आप जानते हो कि ट्रेड करता है और जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, सो दैट कि हमारा कम्युनिटी थोड़ा ग्रो करे। और आपको अगर कोई भी दूसरा स्टॉक के बारे में भी जानना है, यू कैन कमेंट हियर, आई विल ट्राई टू add my analysis in this daily video. So that's all friends for today.
हैव ए गुड ट्रेडिंग डे फॉर टुमारो। थैंक यू, बाय।